स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। जहां 3 महीने से इस भारी लॉकडाउन में सारे लोग अपने घर में बैठे हुए थे कि कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी हमको भी न संक्रमण कर दे। इसी बीच कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने समाज में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनमें से ही कुछ ऐसी हैं जिनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जिनमें से हमने आज एक ऐसी समाज सेविका को चुना है जिसके लिए आप खुद ही सोचेंगे कि शायद हमको इन ऐसे लोगों की प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए आज हम मिलाते हैं समाज सेविका शोभा बालाजी जाधव से। स्वागत है शोभा जी हमारे चैनल रूबरू में। नमस्कार मैडम। ताई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पे अपन हर काम जो नहीं करते हैं वो भी अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पे अपन कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति जागरूक करो, जो आपके मन में है आपने ठान लिया वो करना है तो आप ज़रूर करोगे और वहाँ तक पहुँच जाओगे। अच्छा ताई, आप ये भयंदर में कब से रह रही हैं? मैं 94 से हूँ मैडम, भयंदर वेस्ट में। तब से आपकी शादी हुई? हाँ, जब से शादी हुई तब से। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। बच्चे कितने साल हो गए शादी के? शादी के 26-27 साल हो गए। और ये समाज सेवा आप कब से कर रही हैं? मैं समाज सेवा 20 साल से कर रही हूँ। और ताई, आपने कितनी पढ़ाई की है? मेरा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन किया। तो आपको मतलब क्या जिज्ञासा ऐसी जगी या कैसी चाह हुई या क्या प्रेरणा आपको कहीं से मिली कि आप इस तरह से आपने सोचा कि मैं सारे लोगों को, समाज में जो लोग दुखी हैं उनकी मदद करूं? मैडम, मैं एक छोटी सी टीचर के नाम की टीचर की जॉब करती थी, जो स्लम एरिया में, जो अभी मैं इधर रहती हूँ यही एरिया में। अच्छा। एक हम लोग को 1000 का लोक संख्या का एरिया दिया जाता है। उसमें जितने जेंट्स है, लेडीज़ है, छोटे बच्चे हैं, जैसे न्यूबॉर्न से 5 साल तक है, 5 साल से 11 साल तक है, 11 साल से 18 साल तक है, 18 साल से 36-40 साल तक है, उसके ऊपर के ऐसा एक टारगेट दिया जाता है। हर साल में ये लसीकरण होता है, प्रेगनेंसी में लसीकरण होता है, उनकी खान पान कैसी रखनी चाहिए, उन्होंने डॉक्टर के पास गए कि नहीं, छोटे बच्चे को इंजेक्शन देना चाहिए, उसकी केयर कैसी रखनी चाहिए। फिर किशोरी जो 11 साल से 14 साल की लड़की है उसका टारगेट रहता है, 14 साल से 18 साल की लड़की रहती है उसका एक टारगेट रहता है। फिर शादी होने के बाद न्यू कपल आते हैं, फिर आगे के फ्यूचर के बारे में काउंसलिंग करना, उनको समाज में एक दूसरे को रखना, सेहत का ख्याल रखते बावजूद भी परिवार की सेवा करना। फिर कई ऐसी लेडीज़ हैं जो बाहर भी जाती है, घर के अंदर भी काम करती है, उसमें खून की कमी होना, उनको टैबलेट देना, उनको खान पान के बारे में बताना। प्रेगनेंसी लेडी में है उनको हॉस्पिटल में ये करना, लेके जाना, फिर उनकी डिलीवरी वहाँ हुए, सुरक्षित हो। ऐसे कम से कम मैंने 300-350 लेडीज़ का ऑपरेशन फ्री में करके लेके आई हूँ। और मैं छबिलदास ठक्कर बरौली में भेजती हूँ, वो उनको मैंने नहीं देखा, मेरे को उन्होंने नहीं देखा, खाली मेरा एक चिट्ठी जाता है तो वो अपने आप उधर एडमिट करके लेते हैं। सीजर हुआ तो भी 10-12 दिन रख के वो लोग पैसा देते हैं उनको। अपने मीरा भाईंदर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, हम लोग जिधर भेजते हैं उधर से बाहर भेजना पड़ता है वो लोग को। तो वो लोग मेरे पास आते हैं, हम लोग चिट्ठी देंगे तो एक कोई इतना ये नहीं करता है कि गरीबों की सेवा करे, गरीब लोग किसके पास जाए। एक वही हिसाब से मेरे पास आते थे कि बच्चों लोग को पढ़ाने का, अपना खुद का किधर से भी बुक मांग के लो, घर पे जाके बच्चे को उठा के लेके आओ, गोद में उठा के लेके आओ, उसको 3 घंटा पढ़ाओ। ये सब ऐसे करते करते कई ऐसी लेडीज़ के प्रॉब्लम हमारे सामने फेस टू फेस आते हैं। तो उसमें से मेरे को एक लगा कि नहीं, अपन एक लेडीज़ होकर लेडीज़ के बारे में कुछ करना चाहिए और अपन दुखी नहीं देख सकते। मेरा एक ही है कि अपन जैसे रहते हैं अपने बाजू वाला भी वैसा रहना चाहिए, बस यही सोच है और कुछ नहीं। ताई, मैंने यहाँ पर आपको देखा कि यहाँ पर लोग आपको टीचर बोलते हैं, क्यों? मैं टीचर का जॉब करती हूँ, छोटा बच्चे से बड़े सब वही बोलते हैं, टीचर के नाम से ही जानते हैं मेरे को। अच्छा। मेरे नाम से कोई नहीं जानता। मैं पढ़ाती थी। हाँ। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब इतना काम कर रहे हो, आपके जैसे घर परिवार भी है आपका, फिर
आप कुछ ना कुछ काम भी करती रहती हैं और ये लोगों का रोज़ की ही परेशानी है। कभी ऐसा ज़िंदगी में लगा कि नहीं करना है मुझे, अब थक गई हूँ मैं, या मुझे इतना, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे क्या इतना कैसे करूँगी मैं ये। कभी कभी होता है मैडम, मगर फिर भी एक मन बोलता है अपने अंदर से कि नहीं, इनके लिए अपने को कुछ करना है। अपन थक गए तो भले उनके पास सब कुछ है, मगर मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहता है, उसी हिसाब से अपने को करना है। और ये एक लेडीज़ थक गई, जैसा एक परिवार थक गई तो पूरा परिवार बैठता है, ऐसा अपन भी थक गए तो आजू बाजू वाले किसके पास जाए। पैसे से सब कुछ मिलता है मैडम, मगर मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलता है। परेशानी कितनी आई लाइफ में? बहुत सारी है, बहुत सारी है, मगर किस तरह की? हर एक फैमिली बोलेगा तो हर एक तरह की परेशानी आई, मगर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कभी भी आगे का ही रास्ता देखा, और मेरे से एक सीढ़ी ऊंची है वही देखा, ये आसमान नहीं देखा। आज इतना, मतलब आप इतना सम्मान मिल रहा है आपको, आज ऐसी कोई चाह हो रही कि अभी मुझे और कहीं तक पहुंचना है? और कहीं तक पहुंचना ये चाह है, मगर अवार्ड की मैंने कभी अपेक्षा नहीं की, और ना मैं अवार्ड मांगती हूँ। मेरे को इतना है कि लोगों की मरते दम तक सेवा करूँ। नहीं, अपने काम को लेकर एक जुनून होता है ना कि आज मैं, मतलब यहाँ तक अभी मुझे इतना और ज़्यादा करना है कि किसी भी तरह से मैं यहाँ करूँ कि जितना और हेल्प लोगों की ज़्यादा कर सकूँ। मैडम ये तो होता है, हर एक का सपना होता है, मगर सपोर्ट भी मांगता है। खाली चाहत रखने से कोई कुछ नहीं होता है, मनी बैग भी चाहिए, सपोर्टर भी चाहिए, मगर जितना अपने से होता है वो तो मैं ज़रूर करूँगी। हाँ, तो ऐसा हुआ कि सपोर्ट की ही बात हो रही है कि मतलब सपोर्ट आपको कितने लोगों ने, और कभी ऐसा हुआ कि जहाँ से निराशा भी हाथ लगी है, जहाँ उम्मीद हुई आपको कि यहाँ मिलेगा मुझे सपोर्ट इस तरह से तो मैं और आगे बढ़ पाऊँ, लेकिन आपको वहाँ पर उम्मीद, मतलब नाउम्मीदी हुई हो? मैडम ऐसे तो मैं किसी के सामने नहीं, जितने मेरे से होता है उतने मैंने किया। ना मैंने किसी से सपोर्ट मांगा, ना मैं किसी से सपोर्ट मांगने जाती हूँ। देखो, सपोर्ट मांगने जाएंगे तो वो लोग क्या देंगे अपने को, क्या देंगे? और 500-1000 रुपये दे के तो किसी का परिवार अपन नहीं चला सकते हैं। अपने से जितना मेहनत से जो बचता है, भले मैं पैसा नहीं दूँ, मगर मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। चलिए, अब हम ताई के कुछ आस पड़ोस के लोगों से उनके बारे में बातचीत करते हैं। ये ताई के कुछ पड़ोसी है, आज हम इनसे ही बात करते हैं ताई के बारे में। आपका नाम क्या है? उमेश है नाम। मैं ताई के बारे में जानना चाह रही कि ताई ने कैसे, यहाँ पर ताई इतना आप लोगों को हेल्प करती है तो आप सब लोग भी जुड़ते हैं। और उनका तो बहुत हेल्प होता है गली में वगैरह, बहुत सारे के कामों के लिए। ये अभी लॉकडाउन में इधर खाना बांटना ये वगैरह, बाद में कुछ परेशानी है रहवासियों को लिए तो उनके लिए भी किया जाता है, वो दौड़ के आती है। अभी आप कभी ऐसा सोचते हैं कि ताई मतलब कर रही है तो हम सब भी उनके जैसे ही काम करें? हाँ, हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। और आप लोग ताई की मतलब कितने लोग आ पाते हैं ताई के साथ इस तरह, जैसे खाना बांटना है? हम लोग रहते थे कम से कम 4-5 और लेडीज़ लोग हम लोग साथ में रहते थे। फिर वापस इधर खाना बांटने के टाइम पे हम लोग सब जन रहते थे साथ में। अच्छा। हाँ। और जैसे हॉस्पिटल से ये सब कहीं जाना आना, तो उसमें भी आप लोग ताई की हेल्प कर दें? हाँ, कभी भी हम लोग को बोलती है तो हम लोग खड़े रहते हैं। हाँ। अभी आपको ताई के लिए आप लोग क्या सोचते हो कि ताई को मतलब अभी क्या क्या करें, और ताई को जैसे इतना सम्मान मिल रहा है तो अभी आगे आप लोगों को भी लगता है कि ताई मतलब ऐसा हम हमारे बीच में ताई कुछ करे, और ताई जैसे हम सब भी करें और अच्छा लोगों का जितना ज़्यादा हो सके? उनका कैसा अभी जैसा नाम चल रहा है वैसा मैं सोचती हूँ कि और आगे बढ़े, ताकि हम लोगों को भी मदद मिले, किसी तरह का जानकारी हो तो हम लोग को मिले। ऐसा। शुक्रिया हमसे बात करने। शोभा जाधव जी समाज सेवा करने के साथ साथ अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छी तरह से संभालती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और काम भी करती हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या काम करती हैं। ताई बताइए कि आप यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रही हैं? ये बचत गट का स्टॉल है मैडम। मैंने जो 12-13 बचत गट बना के दी है उसमें का ये एक बचत गट का स्टॉल है, और उसमें मैं टीचर का जॉब छोड़ के 2 साल हो गया, तभी से मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन का पूरा काम होता है।
तो यहाँ पर सिर्फ 2 साल से काम कर रही हैं कि और ज़्यादा टाइम हो गया आपको? मतलब मैं पहले दोपहर में स्कूल करके इधर आ जाती थी शाम को 7:30-8 बजे तक। तो अभी ये काम को और ज़्यादा बढ़ाना है कि अभी ये सोचती हैं कि बस इतना ही? काम को बढ़ाना है, बहुत सारा आगे बढ़ना है। लोगों की परेशानी है, डोमिसाइल है, अभी एजुकेशन के बारे में सब जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रहवासी दाखला है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब बनते हैं इधर। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। ये नगर पालिका का भी छोटा मोटा जो जेरॉक्स का काम आता है वो भी हो जाता है साथ में। ताई, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने बारे में इतने सारे एक्सपीरियंस बताने के लिए अपने बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी मैडम, आप आए और हमारा इधर साथ में सब देखा, उसके लिए आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये हौसला ही तो है जो ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाता है। शोभा बालाजी जाधव ने लॉकडाउन के दरमियान बहुत से लोगों को खाना खिलाया है और कई मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाया है। वे पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं, जिसके चलते उन्हें मीरा भाईंदर महानगर पालिका, वार्ताहर संघ और जीवन रक्षक जैसी अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। रूबरू की टीम शोभा बालाजी जाधव को सलाम करती है। तो देखा आपने, जिन्हें कुछ अच्छा करना होता है वो कैसे भी अच्छा कर लेते हैं। शोभा जाधव जी जैसे लोग हमें यही सिखाते हैं कि समाज में हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। आपसे फिर मिलेंगे रूबरू में और जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।